मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दीतांत, तनाव, शैथिल्य जिसको कहते हैं, ये दीतांत, तनाव, शैथिल्यता के अर्थ, परिभाषा और पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते समीकरण में सोवियत संघ अमेरिका संबंधों में 1962 के क्यूबा संकट के उपरांत एक नया मोड़ आया। शीत युद्ध के वैमनस्य संबंध सौहार्दपूर्ण और मिलन जुलन, मधुर मिलन की दिशा में बढ़ने लगा। परिवर्तित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति परिस्थितियों में तनाव, वैमनस्य, मनोमालिन्य, प्रतिस्पर्धा और अविश्वास के संबंध तनाव, शैथिल्य, मित्रता, सामंजस्य, सहपूर्ण, शांतिपूर्ण अस्तित्व, सह अस्तित्व और परंपरा विश्वास में परिवर्तित होने लगे। शीत युद्ध के नकारात्मक संबंध आपसी विचार विमर्श की उत्कंठा, समझौतावादी दृष्टिकोण और मैत्रीपूर्ण सहयोग की ओर उन्मुख होने लगे। अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों में इस नवीन परिवर्तन को तनाव, शैथिल्य या दीतांत के नाम से जाना जाता है। 1962 के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के नेताओं के दृष्टिकोणों में व्यापक परिवर्तन आया। खुश्चेव और जॉन कैनेडी जैसे नेताओं ने अपने अपने देश के लोगों को मानसिक रूप से समझने की प्रक्रिया प्रारंभ की। शीत युद्ध में कोई लाभ नहीं होता। शीत युद्ध को जारी रखना और उसके राष्ट्रीय हितों के लिए घातक है। शीत युद्ध में कमी लाना और महाशक्तियों के मधुर संबंध स्थापित करना उनके राष्ट्रीय हितों के संरक्षण के लिए अपरिहार्य है। 1955 में दो ऐसी समझौतावादी उपलब्धियां उनके लिए ऐसा आदर्श थी जिन्होंने तनाव, शैथिल्य का सूत्रपात किया था। एक थी ऑस्ट्रिया के साथ शांति संधि करने में सोवियत संघ अमेरिका ने आपसी विचार विमर्श में कार्य किया, और दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ में नए सदस्यों के प्रवेश के संबंध में पैकेट डील समझौता। ये दो ऐसे मामले थे जिससे दोनों महाशक्तियों को यह बात समझते देर न लगी कि तनाव, शैथिल्य के आपसी संबंध ही उनके लिए लाभपूर्ण है। दीतांत का अर्थ और परिभाषा की तरफ हम अग्रसर होते हुए, दीतांत फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तनाव में शिथिलता, रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में दीतांत से अभिप्राय सोवियत अमेरिकी तनाव में कमी और उनमें दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई मित्रता, सहयोग और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना से है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश शब्दकोश के अनुसार दीतांत दो राज्यों के तनावपूर्ण संबंधों की समाप्ति है। डॉक्टर बीके श्रीवास्तव के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने अब शीत युद्ध के संघर्षपूर्ण संबंधों का अवसान करने का निश्चय किया, जिसे प्रायः दीतांत के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर जफर इमाम के अनुसार पश्चिमी दुनिया में जो अर्थ दीतांत का है उसे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व शब्द से अभिव्यक्त किया जा सकता है। डॉक्टर एपी राणा के अनुसार दीतांत ऐसी प्रक्रिया या प्रवृत्ति है जिसमें एक समय पर दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां, सहयोग और प्रतिद्वंदिता पाई जाती हैं। महाशक्तियों की इस सहयोगी प्रतिद्वंदी व्यवहार को उन्होंने कालुपिटिव शब्दावली से अभिव्यक्त किया है। डॉक्टर राणा का अभिमत में कि इस सहयोगी प्रतिद्वंदी विचार में चार प्रकार की परिस्थितियों से अभिव्यक्त किया जा सकता है कि किसी संकट की घड़ी में विश्व में यथा स्थिति बनाए रखने की आवश्यकता, आर्थिक सहयोग और परमाणु शस्त्रों के परिसीमन की आवश्यकता के समय जॉर्ज एरा बाटोव मानते हैं कि दीतांत अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों की नई वास्तविकताओं से समझौता है। दीतांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर हरीश कपूर कहते हैं कि दीतांत संबंधों की व्यवस्था में दोनों महाशक्तियों के आपसी व्यवहार में समझौतावादी रुझान का दायरा बढ़ाना, यूरोपीय महाद्वीप का
अब विभाजित न होना, अपितु यूरोपीय देशों में व्यापारिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान का विस्तार होना तथा संघर्षपूर्ण एवं विवादास्पद समस्या को द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय वार्ताओं से निपटाना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अधुनातन परिप्रेक्ष्य में द्वितांत का अर्थ इस प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 है, अमेरिका तथा पूर्व सोवियत संघ के मध्य शीत युद्ध के बजाय सामंजस्यपूर्ण संबंधों को द्वितांत कहते हैं। नंबर 2 है, अमेरिका तथा पूर्व सोवियत संघ के मध्य मतभेदों के बजाय शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के संबंधों को द्वितांत कहते हैं। नंबर 3 है, द्वितांत का यह अर्थ कदापि नहीं कि दोनों महाशक्तियों के मतभेद पूर्णतः समाप्त हो गए हैं या उनमें वैचारिक मतभेद नहीं पाए जाते हैं या उनमें कोई राजनीतिक, आर्थिक या सैनिक प्रतियोगिता नहीं है। द्वितांत की विशेषता यह थी कि सैद्धांतिक मतभेदों एवं प्रतियोगिता के बावजूद इसने महाशक्तियों में आर्थिक, वैज्ञानिक और सैनिक तकनीक में बाधा प्रस्तुत होने दी। धन्यवाद।